हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। यानी जो आज की वीडियो होने वाली है वो थ्योरी ऑफ मशीन के इंट्रोडक्शन की क्लासेस होने वाली है। आज हम इस वीडियो में के माध्यम से चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में क्लियर करने वाले हैं और साथ में बात किया जाए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो को लास्ट तक देखने हैं तभी आप लोग को सारा डाउट क्लियर होने वाला है। चलिए बात करें। वीडियो से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते हुए एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की वीडियो बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए बात करें। जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन। चलिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में जानने से पहले हम बात कर रहे हैं सिलेबस एंड सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको गाइस जैसे कि मैंने बताया था, आप फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेस की तैयारी करनी है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सारी क्लासेस आपको अपडेट मतलब प्रॉपर डे बाई डे मिलती रहेंगी। और प्लस में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हिंदी नोट्स, यानी जो हिंदी से राइटिंग्स यानी हैंड नोट्स तैयार की गई है वो भी आपको मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड की जाएगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या होने वाला है, सिंपल मैकेनिज्म, जिसे हम हिंदी में बोला जाए तो क्या बोला जाता है, सरल यंत्र विन्यास क्या होता है। चलिए हम देखेंगे आपको सरल यंत्र विन्यास क्या होता है इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला जो टॉपिक हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन का, यानी इंट्रोडक्शन में हमारा यंत्र विन्यास क्या होता है, यानी जो सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको देखेंगे यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह मशीन वह युक्ति है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उससे अमुक प्रकार की यांत्रिक कार्य करने की क्षमता रखती है। यानी जो गाइस आपको दिया जाए कि सिंपल मैकेनिज्म हमारा क्या होता है, यहाँ पे बात किया जाए अगर कोई भी इंजन को ले लिया गया, मतलब कोई ऐसा पार्ट ले लिया गया, कोई ऐसा मैकेनिज्म ले लिया जाए कि जिसको स्टार्टिंग करने के लिए किसी बाहरी चीज़ों का यूज़ किया जाए और यूज़ करने के बाद यानी जब वो स्टार्ट हो जाए, वो स्टार्ट होने के बाद वो अन्य प्रकार की अमुक प्रकार की ऊर्जा को दे यानी प्रदान करे, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, सिंपल मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी भी इंजन को ले लिया गया, अगर इंजन को हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसे स्टार्ट करने के लिए किसी ना किसी बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। अब बैटरी को यूज़ किया जाए, मतलब उसको स्टार्ट किया जाए। अब स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी उत्पन्न करेगा वो भी किसी न किसी माध्यम के द्वारा चलाया जाएगा, जैसे कि डीजल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया या फिर इलेक्ट्रिक हो गया। मतलब किसी भी प्रकार की हमें ऊर्जा की जरूरत होगी तभी हम विशेष प्रकार की अमुक ऊर्जा को प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे बात किया जाए इंजन का हमारा क्या कार्य होता है, तो इंजन का कार्य क्या होता है, किसी भी प्रकार की मतलब ऊर्जा को सबसे पहले ग्रहण करना और ग्रहण करने के बाद किसी अन्य कार्यों को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। मतलब किसी पारेषण को चला जाता है, मतलब अमुक कार्य किए जा सकते हैं किसी एक इंजन के माध्यम से। तो वही हमारा क्या होता है, सिंपल मैकेनिज्म होता है गाइस। चलिए आगे बात किया जाए। यह दृढ़ पिंडों अथवा कड़ियों के संयोजन से होती है जिनके साथ सापेक्ष गतियों की सफलता पूर्वक निरुद्ध करके उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है। मशीनों बल तथा गति दोनों का पारेषण करता है। मीन्स बात किया जाए कि जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो किन्हीं 2 या 3 अधिक पार्टों से मिलकर मैकेनिज्म को बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, तो 2 या 2 से अधिक पार्ट यानी जो अवयव होते हैं, जो कड़ी जिसे बोला जाता है, इन पार्टों से मिलकर हम किसी एक मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इंजन को ही ले लिया गया, मतलब विभिन्न पार्ट लगे होते हैं तब जाके हमें हमारा मैकेनिज्म तैयार होता है।
चलिए बात करें, यहाँ पे जो पार्ट होते हैं उनको पूर्ण रूप से फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के बाद तब हमें अमुक प्रकार की ऊर्जा को प्रदान करते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोग को सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, प्रतिरोधी पिंड क्या होता है, यानी चलिए गाइस हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जिन पिंडों पर बल लगने पर उनके भौतिक रूप दो आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें प्रतिरोधी पिंड कहते हैं। मीन्स बात किया जाए कि जो प्रतिरोधी पिंड हमारा इस प्रकार से कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो उसका वर्किंग टाइम है, मतलब अगर हम किसी इंजन में उसको यूज़ कर रहे हैं किसी क्षण को, यानी प्रतिरोधी पिंड को, तो यूज़ करने के बाद वो अनेक विभिन्न प्रकार के अपने आकार में चेंज यानी परिवर्तन ना हो, तो वो हमारा क्या होता है, प्रतिरोधी पिंड होता है। मीन्स बात किया जाए, अगर हम किसी इंजन में एक छड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो छड़ी जब हम उसको वर्किंग टाइम में यूज़ किया जा रहा है तो छड़ी हमारा विभिन्न प्रकार की मतलब परिवर्तन ना करे, तो ऐसे छड़ी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधी पिंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, अवयव या कड़ी यानी एलिमेंट्स और लिंक क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या होता है इस चलिए देखते हैं। एक अवयव या कड़ी किसी मशीन का वह अंग है जो अन्य अंगों के सापेक्ष गति रखता है। मीन्स बात किया जाए कि जो अवयव या फिर कड़ी हमारा क्या होता है कि अगर हम किसी पार्ट को बना रहे हैं या फिर किसी इंजन को बना रहे हैं, किसी मैकेनिज्म को बना रहे हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार की कड़ियों की सहायता के द्वारा हम किसी मैकेनिज्म का बनाते हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए कि कड़ी हमारा ऐसा पार्ट होता है जो मैकेनिज्म को गति करता है। मीन्स जो मैकेनिज्म में जो हमारा प्रोसेस होता है उसको एक कड़ी के माध्यम से, जब हमारा कड़ी गति रोटेशन होगा तभी तो हमारा जो मैकेनिज्म होगा तभी तो हमारा काम करेगा। तो वही बात किया जाए कि कड़ी या अवयव हमारा वो पार्ट है मशीन का, किसी एक विशेष प्रकार का अंग है जिनके द्वारा हम पार्टों को अन्य पार्टों को रोटेशन यानी गति करते हैं। वो हमारा क्या होता है कि जैसे कि अगर बात किया जाए, अगर कोई भी इंजन ले लिया गया, इंजन में कोई भी पार्ट लग रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार के किसी पार्टों को फिक्स करने के लिए लगाया गया है या फिर आगे पीछे मूव करने के लिए लगाया गया है, तो वो पार्ट हमारा जो लगाया गया है वो कड़ी या अवयव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक कहता है, यहाँ पे देखेंगे तो एक भाप इंजन का पिस्टन रॉड पिस्टन तथा क्रॉस क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्रॉस हेड आपस में मिलकर एक कड़ी बनाते हैं। ये पहले अलग अलग अवस्था में दृढ़ पिंड होते हैं और संयोजित अवस्था में एक दृढ़ कड़ी के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। मीन्स बात किया जाए कि यहाँ पे अगर हमें इंजन का ही पार्ट ले लिया गया, जैसे कि ये पिस्टन रॉड हो गया, अब पिस्टन हो गया और क्रॉस हो गया, यानी 3 पार्ट ले लिया गया, 3 अब कड़ी ले लिया गया। तो 3 कड़ी ये जो हमारे लग रहे हैं, पिस्टन रॉड, पिस्टन हो गया, क्रॉस हो गया, ये हमारे एक कड़ी होते हैं। क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तो जब इसको जोड़ा जाता है तब हमें एक मैकेनिज्म का रूप प्रदान होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो लक्षण की बात किया जाए, लक्षण हमारा देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे निम्नलिखित 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक प्रतिरोधी किसके आधार पर, प्रतिरोधी पिंड होना चाहिए, मतलब जो पार्ट होता है वो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन ना हो, इसका पहला लक्षण होना चाहिए। दूसरा, यह सापेक्ष गति करने वाला होना चाहिए, मतलब जो हमारा उसका जो लक्षण होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के अगर कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं कड़ी के द्वारा तो वो प्रोसेस आसानी से मूव होना चाहिए, मतलब सापेक्ष गति करने वाला होना चाहिए।
चलिए देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से, तो फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा क्रॉस हेड हो गया, ये संयोजन दंड हो गया जिसे बोलते हैं हम प्रतिरोधी पिंड जिसे बोला जाता है। प्रतिरोधी पिंड हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो विभिन्न आकार न उत्पन्न कर से, मतलब प्रोसेस अगर हो रहा है तो क्या कभी कभी क्या होता है, कोई भी मैकेनिज्म को ले लिया जाता है तो उसके जो अंदर पार्ट लगे होते हैं अगर हाई टेम्परेचर तक कार्य करवा दिया जाए तो जो के पार्ट होते हैं ढीले हो जाते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं, तो हमारा प्रतिरोधी पिंड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसका यूज कहाँ करते हैं अवयव या कड़ी का, तो यहाँ पे देखेंगे इसका यूज हम निम्नलिखित जगहों पर यूज करते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा टॉपिक आता है बल तथा गति पारित करने के लिए, मतलब कोई फोर्स की जरूरत होती है ये को पारित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए मशीन को सहारा देने के लिए, कोई भी पार्ट ले लिया गया उसको टेका देने के लिए या फिर कहने का मतलब उसको जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार से हम अवयव या कड़ी का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए मशीनों के अन्य अंगों को मार्गदर्शन करने के लिए, जैसे कि आपका जिग्स और पिक्चर्स देखे होंगे, तो जिग्स और पिक्चर्स क्या कार्य करता है, कोई भी अगर हमें पार्ट ले लिया गया तो उसको दिशा निर्देश करता है और साथ में प्रॉपर बिठाने के लिए मतलब फिक्स करने के लिए हम जिग्स और पिक्चर्स का यूज करते हैं। तो वही बात किया जाए उसका मार्गदर्शन करने के लिए भी हम अवयव या कड़ी का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए गाइस, आपका लास्ट टॉपिक आता है कड़ियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक, यानी जो कड़ी होती है उसका वर्गीकरण कितने टाइप से किए गए हैं, ये मिनिमम आके 2 टाइप्स के किए गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक आता है, वो पहला हमारा टॉपिक होने वाला है गति पारेषण के विभिन्न मशीन अंगों के आधार पर, मतलब कि जो हमारा कड़ी हो गया उसका किस प्रकार से गति है, स्पीड के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो हमारा ये 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, जो हमारे जो गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है वो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है, तो पहला हमारा आता है दृढ़ कड़ी, दूसरा आता है आपका लचीली कड़ी और तीसरा आता है आपका तरल कड़ी। अब यहाँ पे बात क्या है, दृढ़ कड़ी हमारा क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जिसे बोलते हैं हम फिक्स लिंक यानी प्रतिरोधी जिसे बोलते हैं क्षण जिसे बोला जाता है। यहाँ पे बात किया जाए दृढ़ कड़ी क्या किस तरह से होता है कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कड़ी के माध्यम से तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन ना हो, मतलब किसी भी प्रकार का चेंजबल ना हो, वो हमारा क्या कौन सी कड़ी होती है, तो दृढ़ कड़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात की जाए लचीली कड़ी, तो जैसे कि आप नाम से ही सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं लचीली कड़ी क्या होता है, अगर हम इसको यूज करें वो आसानी से मूव हो जाए, मतलब विभिन्न प्रकार के आकार परिवर्तन हो जाए, वो हमारा लचीली कड़ी के अंतर्गत आता है। वहीं भी बात किया जाए तरल कड़ी, तो तरल कड़ी भी उसी प्रकार का होता है जैसे कि आपको लचीली कड़ी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट यानी दूसरा टाइप्स होता है कड़ियों का वर्गीकरण दूसरे आधार पर किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है, तो कड़ियों को एक अन्य प्रकार के विभाजित के आधार पर, पहला जो हमारा वर्गीकरण किया गया है वो गति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और जो दूसरा वर्गीकरण किया गया है उसको विभाजित के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये दोनों प्रकार के, मतलब जो विभाजित के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ये कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, तो ये 2 रूप के पाए जाते हैं, मतलब 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है सरल कड़ी और दूसरा होता है आपका यौगिक कड़ी होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सारे टॉपिक को हम देखते हैं, दृढ़ कड़ी क्या होता है, लचीली कड़ी क्या होता है, तरल कड़ी क्या होता है, सरल कड़ी क्या होता है, यौगिक कड़ी क्या होता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं इसको, तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो दृढ़ कड़ी आता है। दृढ़ कड़ी जैसे कि मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से हम डिफिनीशन के थ्रू लिखेंगे, एग्जाम में अगर कोई भी टॉपिक आता है दृढ़ कड़ी क्या होता है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सिंपल भाषा में आपको डिफिनीशन के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम लिखेंगे, तो जिन कड़ियों के आकार में परिवर्तन नगण्य हो अर्थात बहुत ही कम परिवर्तन हो उसे दृढ़ गति कड़ी कहते हैं। मीन्स बात किया जाए कि बिल्कुल कम परिवर्तन या फिर परिवर्तन ही ना हो वो हमारा क्या होता है, दृढ़ कड़ी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए लचीली कड़ी क्या होता है, तो लचीली कड़ी को हम किस तरह से डिफिनेशन के माध्यम से लिखेंगे, तो लचीली कड़ी जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस गति को पारेषण पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा बल हटा लेने पर जिसका विरूपण स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण जैसे पट्टा, रस्सा, चैन, स्प्रिंग, तारे। मीन्स बात किया जाए लचीली कड़ी, जैसे कि आप देखे होंगे अगर उस पर हम फोर्स लगाए और फोर्स लगाने के बाद अगर उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी छड़ी पे फोर्स लगा रहे हैं तो अपने आकार में परिवर्तन हो जाए और जैसे कि हम फोर्स हटा ले वो पुनः अपने आकार में आ जाए, वो हमारा क्या होता है, लचीली कड़ी के अंतर्गत आता है। जैसे कि ईटीसी में पट्टा हो गया, रस्सा हो गया, चैन आ गया, स्प्रिंग हो गया, ईटीसी मतलब ये सारे लचीली कड़ी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है तरल कड़ी क्या होता है। इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यदि किसी मशीन में बल पारित करते समय तरल का प्रयोग किया जाए तथा बल तथा गति को पारित दाब या संपीड़न द्वारा तरल के माध्यम से होता है तो तरल कड़ी कहलाती हैं। मीन्स बात किया जाए तरल कड़ी हमारा किसके अंतर्गत आता है कि जैसे कि कोई भी पिस्टन हो गया, पिस्टन क्या हो गया, अगर पिस्टन को फोर्स लगाया गया और फोर्स लगाने के बाद वो चिपकने का कार्य करे, मतलब सिकुड़ने का कार्य करे, जिसे बोलते हैं हम संपीड़न का कार्य करे, तो उसमें हम क्या करते हैं, संपीड़न का अगर कोई भी हमारा कार्य कर रहा है तो उसमें ऑयल देते हैं, मतलब तरल चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे हमारा प्रॉपर तरीके से संकुचन बना रहे। वो हमारा कौन सा कड़ी कहलाता है, तरल कड़ी कहलाता है। जिसके अंतर्गत बात किया जाए अगर हम कोई भी कड़ी में उसको ऑयल के माध्यम से चला रहे हैं तो हमारा तरल कड़ी के अंतर्गत आता है। लचीली कड़ी जैसे कि आपको ईटीसी मैंने बताया और वहाँ पे दृढ़ कड़ी भी आपको बताया गया। चलिए देखते हैं आपको नेक्स्ट यानी दूसरे टॉपिक की बात किया जाए, सरल कड़ी और यौगिक कड़ी। सरल कड़ी जैसे कि आप बात किया जाए कि यहाँ पे किसी एक माध्यमों से मतलब किन्हीं एक पार्टों से मिलकर बना हो, मतलब कहने का मतलब अगर हम बात किया जाए जैसे कि आपको ये आ गया, ये पार्ट हो गया ट्रायंगुलर ले गया, कोई भी पार्ट ले लिया गया, किसी एक कड़ी के माध्यम से जोड़ा गया है, वो हमारा सरल कड़ी के अंतर्गत आता है। यौगिक कड़ी की बात किया जाए दो या दो से अधिक पार्टों को मिलकर अगर हमारा पार्ट जोड़ा गया है तो यौगिक कड़ी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो बस गाइस यहाँ पे आप लोग को इसी सारे टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।